अब कतर पर भी ईरान का मिसाइल अटैक लगातार जारी है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमला हुआ है। कतर के अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। कतर के अल उदैद एयरबेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ड्रोन से हमला ईरान की तरफ से लगातार जारी है। तो जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, अबू धाबी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अलग अलग ठिकानों पर जहां जहां यूएस के बेसिस हैं, वहां पर ईरान की तरफ से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। ये कतर के आसमान की तस्वीरें देख रहे हैं आप। सायरन बज रहा है, लोगों से शेल्टर में रहने के लिए कहा गया है। और कतर में अल उदैद बेस अमेरिका का, उसे टारगेट किया ईरान ने। 140 ठिकानों को अमेरिका ने टारगेट किया, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के 5 देशों में जितने भी एसेट्स हैं उनको निशाना बनाया है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया ईरान ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इस वक्त जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से रुक चुकी है। तो यह बड़ा कदम एक बार फिर से ईरान की तरफ से उठाया गया है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ईरान, इस बात से भी ईरान की नाराजगी है कि उनके सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल के दौरान अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने उन जगहों को भी निशाना बनाया, उस सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जिस रास्ते से होकर के लोग मशहद पहुंचते और फ्यूनरल प्रोग्राम में शामिल होते। मतलब मशहद को जाने वाली रेलवे ट्रैक को अमेरिका ने एक हमले में उड़ाया था। इसे लेकर के भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान में जबरदस्त नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है। और जो पहला संदेश आया मुज्तबा खामनेई का फ्यूनरल के बाद, उसमें भी वो ये संकल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका को उसके हमले का जवाब दिया जाएगा और ईरानियों की मौत का बदला लिया जाएगा। और उधर अयतुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक करने के बाद से सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनेई का बयान भी सामने आया। मुस्तबा खामेनेई ने ट्रंप से पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनेई ने यह बयान जारी करते हुए ये कहा कि मैं अपने शहीद नेता से ये कहना चाहता हूं कि हम वादा करते हैं कि आपके पवित्र खून और इन दोनों युद्ध में शहीद हुए सभी लोगों के खून का बदला उन अपराधी और बदनाम हत्यारों से जरूर लेंगे। ये बदला हमारे देश की जनता की मांग है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ये अपराधी जिनकी पहचान ऊपर से नीचे तक सभी को पता है, अपनी मौत तक इस अधूरी उम्मीद के साथ जिएंगे कि उन्हें अपने बिस्तर पर शांतिपूर्ण मौत नसीब होगी। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह किसी एक व्यक्ति या किसी अधिकारी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। हम रहें या ना रहें, यह काम होकर रहेगा और बहुत जल्द दुनिया भर के आजादी पसंद लोगों में से कई लोग इस मिशन को अपना अपना हिस्सा मानकर पूरा करेंगे। तो यह बड़ा संकल्प मुज्तबा खामनेई का, और इसी संकल्प के साथ यह संदेश जारी किया गया। फ्यूनरल के बाद 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक किया गया सैयद अली खामनेई को मशहद में। सैयद खामनेई को सुपुर्दे खाक किया गया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब। और उसके बाद ये पहला संदेश मुज्तबा खामनेई की तरफ से आया है, जिसमें वो अपने शहीद पिता और ईरानी लोगों के मारे जाने का बदला लेने का संकल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से लगातार तीसरे दिन जो हमले किए गए, 140 ठिकानों पर बमबारी की बात अमेरिका की तरफ से कही गई है, जिसके जवाब में ईरान ने उन 5 देशों को निशाना बनाया जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं या जहां से अमेरिका लगातार ईरान को निशाना बना रहा है। और अब इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आना। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि एक तरफा समझौतों का दौर अब खत्म हो चुका है। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका अपने किए वादे को पूरा करे। गालिबाफ की तरफ से कहा गया कि वादा पूरा नहीं किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने लिखा है कि हकीकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो दौर अब नहीं रहा कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो उसे खामोशी से बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने इससे पहले भी ये बात बार बार कही है। ईरानी स्पीकर की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि अगर ईरान पर स्ट्राइक करोगे तो हिट बैक किया जाएगा, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। पहले दिन भी ईरान पर 80 ठिकानों पर हमला किया जब फ्यूनरल चल रहा था। उसी दौरान यानी 7 तारीख को
तब भी ईरान की तरफ से जब पलटवार हुआ तो 80 के बदले 85 ठिकानों को टारगेट किया ईरान ने। और आज एक बार फिर से जब 140 ठिकानों पर अमेरिका टारगेट करने का दावा कर रहा है तो ईरान ने अमेरिका के 5 बेसेस को 5 देशों में निशाना बनाया है।